Accounts by Rahul sir. Myself Rahul Kaushik. I will start new chapter issue of debentures. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिवेंचर्स शेयर्स को फिनिश किया था. आज क्लास में लोग इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ेंगे. याद करिए फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि किसी कंपनी को अगर पैसे की नीड होती है तो उसके पास चार ऑप्शन होते हैं पैसे कलेक्ट करने के. पहला ऑप्शन में बताया था इश्यू ऑफ शेयर्स, दूसरा ऑप्शन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, तीसरा ऑप्शन बैंक लोन, चौथा ऑप्शन म्यूचुअल फंड. हमने बोला था म्यूचुअल फंड ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके, बट तीन चीजें बैंक लोन आप जानते ही हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में समझना है. ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में ये है डेब्ट. जो डिवेंचर्स होते हैं ये डेब्ट की तरह होते हैं. जैसे आप किसी से लोन लेते हैं वैसे ही डिवेंचर जब इश्यू करते हैं तो कंपनी का मतलब ये होता है कंपनी ने लोन बोरो किया. ठीक है, लोन टेक किया. कैसे? मान लीजिए कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए. कंपनी ने 10 लाख के डिवेंचर्स होता क्या पहले ये समझ लीजिए. डिवेंचर्स एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है. ठीक है, उस पे ये लिखा रहता है कि इतने रुपए आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद पेमेंट होगी. ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सर्टेन टाइम पीरियड के बाद पेमेंट किया जाएगा. ठीक, ये बात लिखी है डिवेंचर्स की. इसके मैनी टाइप्स होते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं. मुद्दे की बात ये है, प्रैक्टिकल की बात कैसे करते हैं. तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स जो है वो इश्यू ऑफ शेयर्स के जैसा ही है, बट वो जो शेयर्स था वो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते थे, यहाँ पर ये कंपनी के डिवेंचर्स होल्डर होंगे. ये डेब्ट होता है. डेब्ट का मतलब कंपनी ने डिवेंचर होल्डर से लोन ले रखा होता है. ठीक है सर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है शेयर्स और डिवेंचर्स में? कंपनी को प्रॉफिट हो और चाहे ना हो, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है डिवेंचर्स पर. बट अगर शेयर्स की बात करें तो शेयर्स पे हम लोग डिविडेंड पे करते हैं. यानी हम लोग कौन कंपनी डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करती है और शेयर्स पर डिविडेंड पे करती है. इफ कंपनी को प्रॉफिट है, कंपनी को अगर प्रॉफिट है तो शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाएगा, अदरवाइज डिविडेंड नहीं दिया जाएगा. बट यही बात अगर डिवेंचर्स की बात करते हैं तो डिवेंचर्स में अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो ही डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा. देन देखते हैं कि डिवेंचर्स की क्या है स्टोरी. डिवेंचर स्टोरी क्या होती है? डिवेंचर एक शेयर्स के जैसा ही होता है सर्टिफिकेट, बट ये होता है कि अगर कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है तो सबसे पहले डिवेंचर्स का पैसा दिया जाता है, ना कि शेयर होल्डर को. ठीक है, शेयर होल्डर कंपनी के अपने मेंबर्स होते हैं, यानी वो ओनर होते हैं. ओनर देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सेकंड इक्विटी शेयर होल्डर. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये पहले की क्लासेस में देखा जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल डिवेंचर होल्डर हमारे लिए आउटसाइड होते हैं. ठीक है, कंपनी जब वाइंड अप होती है तो सबसे पहले हम लोग डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करते हैं. ठीक, इसको देखिए कैसे करते हैं. डिवेंचर्स के आगे देखिए जैसे डिवेंचर वर्ड लिखा है आपने. ठीक है, तो डिवेंचर्स का अपना एक नाम होता है. इसके आगे इसका नाम लिखने के लिए 10% -9% 8% ऐसे लिखा होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि ये जो है इनके नेम्स हैं. मतलब जैसे आप लोग देखते हैं कि आप लोग के नाम के आगे सरनेम लिखा होता है कि भाई जैसे सरनेम है मिश्रा जी, ठीक है, शुक्ला जी, ये सब होता है सरनेम. तो वैसे ही समझ लीजिए ये सरनेम आगे होता है लेकिन इनके पहले हो गए यहाँ पर. ठीक है, 10% 9% 8% कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये सब क्यों गिवन होता है? इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ डिवेंचर्स. इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ डिवेंचर. ये डिवेंचर्स का इंटरेस्ट रेट होता है. ठीक है, वो सिचुएशन याद करिए, आपको बताया गया था कि डिवेंचर इशूड एट पार. ठीक है, और क्या था? एट प्रीमियम, और थर्ड एट डिस्काउंट. ये तीन केसेस में बताया था पहले भी शेयर्स में. सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट मैंने बोला एज इट इज होता है, बस बात जहां पैसे की आती है तो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को पैसे दिया जाता है, फिर अगर कंपनी के पास बचता है तो वो शेयर होल्डर्स को देते हैं. देन ठीक है, प्रेफरेंस उनको दी जाती है. तो एक एग्जांपल दे लीजिए आप भाई, जैसे मान लीजिए अभी आपने एक अपने पापा से आपने बोरो किया है कुछ पैसा. ठीक है, उनसे उधार ली और एक फ्रेंड के पापा से लिया, तो आप सबसे पहले इसको देंगे, आप देंगे फ्रेंड के फादर को. ठीक है, तो समझ लीजिए फ्रेंड के फादर है. ठीक है, और जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो खुद के फादर होते हैं. तो बस यही समझ लीजिए ये फ्रेंड के फादर, तो इनको सबसे पहले मनी देनी होगी, इसीलिए डिवेंचर्स को हम लोग डेब्ट के नाम से जानते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड आउटसाइड. That is called outside. Issued at par, issued at premium, issued at discount.
When face value of debenture is not given, then you have to assume 100 rupees per debenture. ठीक है, अब कुछ चेंजेस बताएंगे हम। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था इशूड एट पार या अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा है, कॉल सीनियर पढ़ा है, कॉल सीनियर एडवांस पढ़ा है, सब कुछ वैसे ही है, नो चेंजेस एट ऑल। ठीक सर, एंट्रीज वो 8 एंट्रीज जो स्टार्टिंग में बताई थी हमने फर्स्ट डे के लेक्चर में, जिसमें हमने बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये सारी एंट्री, वो जो 8 एंट्रीज थी वो 8 एंट्रीज यहाँ भी है, बट चेंज हो गई है थोड़ी सी। कैसे चेंज हुई है देखते हैं, वो 8 एंट्रीज पहले डिस्कस कर लेते हैं लोग। ठीक है, ये एट पार और एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम ये सब तो पता ही है आपको, और ये पता हो जाएगा। पहले 8 एंट्रीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, राइट, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है, जिसे आप लोगों को पता था कि शेयर कैपिटल बढ़ जाते थे, आप शेयर कैपिटल ये जानते थे बेटा। आप यहाँ पर शेयर कैपिटल, शेयर्स तो है नहीं, तो यहाँ पर देखिए कैपिटल, क्योंकि ये जो है ये ओनर का पैसा नहीं है, ये हमने बोरो कर रखा है, एज अ लोन ट्रीट करते हैं, तो कैपिटल वर्ड तो आ ही नहीं सकता बिल्कुल। ठीक है, और ये शेयर्स नहीं है, इसलिए शेयर वर्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल के जगह पर हम लोग डिवेंचर वर्ड यूज करते हैं। डिवेंचर किस वर्ड से मिलकर बना है? डेब्ट। डेब्ट का मतलब क्या होता है? लोन। तो यहां पर शेयर कैपिटल वर्ड की जगह पर आप लोग डिवेंचर्स वर्ड यूज करेंगे। डन, ओके, फाइन। अब यहां पर वो जो 8 एंट्रीज हैं वो 8 एंट्रीज कर लेते हैं। आपको याद होगा फर्स्ट एंट्री हम लोग करते थे, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन टू डिवेंचर एप्लीकेशन, नॉट शेयर because it is debenture, debentures, debenture application. Then second entry क्या होती थी? सॉरी शेयर लिखा हूं मैं भी debentures application debit to debentures. सर आपने परसेंटेज नहीं लिखा यहाँ पर। लिसन, वन मोर थिंग, परसेंटेज जो गिवन होगा क्वेश्चन में वो हम यहाँ मेंशन करते हैं, 5%, 10%, 8%, ठीक है, जो भी मेंशन होगा वो हम यहाँ पर नोट कर देंगे। इसके बाद थर्ड एंट्री डिवेंचर्स अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर्स, ओके। फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। जो एरो बनाते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नरेशन। डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू debentures, then 6 bank account debit to debenture first time first call, final call थी नहीं है। स्टार्टिंग है इसलिए 8 एंट्री बताना चाह रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग पॉइंट है बिल्कुल, तो इसलिए 8 एंट्रीज बता दें। जिन लोगों ने शेयर्स नहीं पढ़ा था हो सकता है कि उनको डिवेंचर नहीं समझ में आए, इसलिए हम पहले 8 एंट्रीज बता दे रहे हैं ताकि उनको डिवेंचर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, डिवेंचर्स फाइनल कॉल डेबिट, थोड़ा सा नीचे बता रहा हूँ, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, नथिंग, आई कैन मैनेज। डिवेंचर्स and then last entry bank to debenture final call, okay, right, fine।
ये 8 एंट्रीज थी आपकी। फर्स्ट, बैंक ऑन डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिवेंचर। थर्ड, डिवेंचर्स अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर्स, बैंक ऑन डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिवेंचर्स, बैंक ऑन डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर्स फाइनल कॉल डेबिट टू डिवेंचर्स एंड बैंक ऑन डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल। डन। तो ये 8 एंट्रीज हैं। 8 एंट्रीज जो थी ये वही है 8 एंट्रीज हैं। बस यहाँ पर क्या है, शेयर्स की जगह पर हमने डिवेंचर वर्ड ऐड कर दिया है और शेयर कैपिटल की जगह पर डिवेंचर्स वर्ड यूज कर रहे हैं। हमने बताया क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज ये आउटसाइड में है तो कैपिटल वर्ड तो आ ही नहीं सकता है और शेयर्स नहीं है इसलिए शेयर वर्ड नहीं आ रहा है। फाइन। तो यहाँ पर देखिए इसी एंट्रीज में अगर आप अमाउंट फिल करना चाहें तो अमाउंट भी फिल कर सकते हैं। 8 एंट्रीज हमको बतानी थी वो हमने बता दी। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो है हम लोग ऐड पार, ऐड प्रीमियम, ऐड डिस्काउंट तीनों केसेस जैसे थे वो वैसे ही केसेस डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। इसी क्वेश्चन को यहीं पर देखिए एंट्रीज कर रखी है आपने। क्वेश्चन ले लेता हूँ। डिवेंचर इशू 10,000, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर दैट इज 100, एप्लीकेशन allotment, first call, final call, 25, 30, 25, 20। ओके फाइन। टोटल कर लीजिए। टोटल देखिए 50 आ रहा है। टोटल इज 50। टोटल 50 आ रहा है भाई। यस, टोटल 50 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ सॉरी टोटल 50 नहीं, टोटल 100 आएगा भाई। टोटल इज 100। डन। अब यहाँ पर देख लीजिए अमाउंट फिल कर लेते हैं भाई। अमाउंट 10,000 शेयर्स थे इनटू एप्लीकेशन इज ₹25, 2 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन जितने रुपए से क्रेडिट किया आपने फर्स्ट एंट्री में उतने रुपए से आपने डेबिट कर लिया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अमाउंट फिल करने में कितनी कोई प्रॉब्लम हो रही है। जिन लोगों ने शेयर्स नहीं पढ़ा था उनको भी समझ में आएगा, इसीलिए हमने 8 एंट्रीज बताई हैं। अलॉटमेंट 30 रुपीज की थी भाई, यहाँ पर 3 लाख, इसीलिए 8 एंट्रीज बता दी ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। डिवेंचर अलॉटमेंट जितने रुपए से डेबिट किया उतने रुपए से क्रेडिट, दैट इज 3 लाख। 10,000 शेयर डिवेंचर्स थे इनटू 25, फर्स्ट कॉल 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 से डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल को 2,50,000 से क्रेडिट भी किया जाएगा। फाइनल कॉल डेबिट हुआ था 10,000 into 20, that is 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh से डेबिट, 2 lakh से क्रेडिट। ये जो केस था बेटा, देखो ये केस क्या है। देखिए यहाँ पर मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। मार्केट वैल्यू देखिए, फेस वैल्यू भी 100 रुपीज है, मार्केट वैल्यू भी 100 रुपीज है, दैट इज केस विल बी एट पार। आज हम लोगों ने एट पार का केस पढ़ लिया, एट पार का केस पढ़ लिया। ठीक है, आपको याद होगा हमने बताया कि भाई डिवेंचर्स इट इज आउटसाइडर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के लिए डेब्ट की तरह वर्क करते हैं। जैसे हम लोग शेयर्स की बात करते हैं, कंपनी के वो ओनर होते हैं। ठीक है, कंपनी के वो ओनर होते हैं, शेयर होल्डर। बट डिवेंचर्स होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के लिए आउटसाइडर होते हैं। ये डेब्ट होता है कंपनी का। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा एक सिली सा चेंज है। क्या, डिवेंचर्स की जगह शेयर्स की जगह पर हम डिवेंचर वर्ड यूज करते हैं और शेयर कैपिटल की जगह पर डिवेंचर वर्ड यूज करते हैं। देन इट इज कॉल्ड डेब्ट। ओके फाइन, थैंक यू। कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।